जो बीजेपी के एमएलए हैं उनकी बात सुना देते हैं। आपने बोला हिम्मत है हमारे विधायकों में। जोगेश्वर गर्ग नाम है इनका, सुनिए बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग को सुनिए। जो गांव से मैंने जानकारी प्राप्त की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से मैंने बात करके जानकारी ली है, उसके अनुसार मारपीट हुई है ये तय है, लेकिन वो मारपीट जाति के कारण या पानी के कारण हुई है इसमें संदेह है, और इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। उससे पहले वैमनस्य फैलाना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना उचित नहीं है। जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि अभी ये तय नहीं है कि जाति की वजह से और पानी पीने की वजह से लड़ाई हुई है, उससे पहले वैमनस्य यानी दुश्मनी ना फैलाएं। ये तो आप ही के एमएलए कह रहे हैं अब, राज्यवर्धन जी। जी अंजना जी, जैसे मैंने कहा कि ये जो डिटेल्ड जानकारी है कि ये मामला कैसे हो, अरे बिल्कुल नहीं, आप प्लीज आप तो हिम्मत दिखाइए, बलात्कार के ऊपर हिम्मत दिखाइए, हट जाइए आप मेरे सामने से। जो ये रिपोर्ट जो एनालिसिस है डिटेल्ड, इसमें पुलिस भी कर रही है, प्रशासन भी कर रही है। रोहन जी मैंने उनसे सवाल पूछा, जवाब। अरे मैंने तो हिम्मत दिखा चुका हूं, मैं तो रोहन जी जवाब। अरे भैया मैं तो अपनी हिम्मत दिखा चुका हूं, अलग अलग जगह दिखा चुका हूं, है ना। तो आप थोड़ा अच्छा आप दिखा दीजिए। राज्यवर्धन आप साइड में जी जी, कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं आप जी। ये जो एनालिसिस हो रहा है, डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी के बाद सत्य को आने दीजिए। सत्य को डिटेल रिपोर्ट में आने दीजिए। ये हमारे जो विधायक हैं जिनका क्षेत्र है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए, उसी तरह प्रशासन की रिपोर्ट आने दीजिए। कैसे मामला हुआ, क्या हुआ, वो सब तब आएगा, उसका आज चर्चा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। सरकार मामले को दबाना चाहती है, पैसे वैसे देकर अपने मंत्रियों को भेजकर, वो किस लिए भेज रही है ये भी प्रूव हो गया है। राजस्थान के अंदर हर रोज ये मसले हो रहे हैं, दलित अत्याचार हो रहा है, ये भी प्रूव हो गया है। इनके खुद का विधायक वहां से रिजिग्नेशन दे गया है, ये भाजपा विधायक नहीं है प्रवक्ता साहब, आप ही का विधायक वहां से रिजाइन करा है, और आप ही के विधायक ने दोष दिया है आपकी सरकार को, राजस्थान सरकार को। अब बोलिए उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बता दीजिए, कुछ आंकड़ा दे दीजिए। लेकिन आप ही के विधायक कर रहे हैं, आप ही के विधायक विधानसभा में खड़े होकर आरोप लगाते हैं गहलोत सरकार के ऊपर। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो रहा है, ये राजस्थान में आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने आपकी सरकार को वह जिम्मेदारी दी हुई है जिसको वो पूरा नहीं कर रहे। उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी छोड़कर बार बार दिल्ली भागना, बार बार कहीं गुजरात भागना, ये भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रूव हो गई हैं। जो आने वाली चीजें हैं, जिसकी रिपोर्ट होगी, वो इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। अंजना जी ठीक है, रोहन जी अब जवाब दीजिए। सचिन पायलट ने आईना दिखाया, उन्होंने कहा कि इस तरह की दलील नहीं चलेगी कि बाकी राज्यों में भी होता है। बिल्कुल अंजना जी, मैंने कहा पहले, कोई भी राज्यों में होने से ये कोई दलील नहीं चल सकती है कि ये राज्य में हो, वो एक्सेप्टेबल नो, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा, जो चीज सच है वो सच है, उसको गलत करके झूठलाना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अंजना जी, जो अभी आपने भाजपा के जो एमएलए है उनका एक स्टेटमेंट दिखाया, जब ये भाजपा के प्रवक्ता आए, उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न का मामला, जैसे ही आपने वो स्टेटमेंट दिखाया, उन्होंने कहा जांच चालू है। मैंने भी वही कहा कि जो जो भी एक्शन पॉसिबल थी, सारी एक्शन ले ली गई है। मैं कहीं पे भी इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इस घटना की निंदा करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह है कि जो लोग इसके सामने आज इमोशनल हो रहे हैं, उनका चरित्र और चेहरा क्या है। आज हम जब मैं इसीलिए दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूं कि राजस्थान है वो भारत के बाहर नहीं है, राजस्थान भारत के अंदर है। आपका डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हो रहे हैं, क्यों गुजरात में नहीं? आपने कहा कि हमारे मंत्री, अरे उनमें हिम्मत है कि कभी सच गलत, हमारी गलती होती है तो सच बोलने के में यहां पे सजा नहीं होती है कि निकाल दिया जाता है। आपके वहां तो गडकरी हो या वो लोग भी सच बोलते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी और आप में ये फर्क है। ये लोकतंत्र, हमारे वहां आंतरिक लोकतंत्र है, आपके वहां मर चुका है। आपके वहां अगर थोड़ी भी मानवता होती तो हाथरस के मुद्दे पे, उन्नाव के मुद्दे पे, गुजरात के ऊना के मुद्दे पे, मध्य प्रदेश में लेडी को जलाए वाले मुद्दे पे आप लोग कम से कम बोलते तो सही। तब आपकी ईमानदारी या संवेदनशीलता क्या गई थी? आप सिलेक्टिव जो कर रहे हैं, मेरा उसका विरोध है। कहीं पे भी राजस्थान की घटनाओं को ना मैं जस्टिफाई करूंगा, ना मैंने कभी की है। ये मेरा स्वभाव है और यही कांग्रेस पार्टी है। अंजना जी, मुद्दा यहां पे क्या है
कि जो आंकड़ों के साथ हम जाते हैं, जहां पे हर चीज में भाजपा के राज्य टॉप करते हैं, आप जब विपक्ष में जो ही चीज होती है आप अपेक्षा करते हैं, पर सामने जब आपके राज्य में है तब कुछ तो करके दिखाइए। आज 2 साल के बाद, आज की रिपोर्ट में बोल रहा हूं रोहन जी, मेरी पूरी रिपोर्ट आपने देखी थी। आज की रिपोर्ट है 2 साल के बाद भी उसके भाई को नौकरी आज तक नहीं दी उन्होंने। ठीक है, आज तक रोहन जी आपने मेरी पूरी रिपोर्ट देखी थी। परिवार वालों पर और जो परिजन विरोध कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया। सचिन पायलट मांग कर रहे हैं सर कि एडीएम को आप सस्पेंड कीजिए, उसको बर्खास्त कीजिए। क्यों नहीं कर रहे अशोक गहलोत? मुझे ये बताइए, अशोक गहलोत क्यों नहीं कर रहे? अशोक गहलोत कहां है? तस्वीरें दिखाइए लाठीचार्ज की। एडीजी क्राइम को पूरी जो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अंजना जी, मैंने कहा वैसे जो आप शुरुआत से अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इंक्वायरी हो रही, जब उनके जो एमएलए है उन्होंने कहा कि उसकी हकीकत बाहर आने दीजिए। एडीजी क्राइम को पूरी जो इसकी जांच है वो दे दी गई है और दूध का दूध पानी होगा। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे इस घटना के पीछे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अंजना जी, आपके माध्यम से ये चीज कहना चाह रहा हूं, कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसी घटना के बाद में जो लोग जिम्मेदार हो उनको बख्शा जाए। वो प्रशासन के लोग हो, पुलिस के लोग हो, जो भी आदमी जिम्मेदार होगा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको ये वचन देके जा रहा हूं। मुद्दा यहां पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप भाजपा के प्रवक्ता को आप पूछते हैं कि उनके एमएलए, उनके नेता क्यों नहीं गए, तो बोलते कि नहीं अभी जांच चल रही इसलिए हम नहीं गए और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपने पूछा कि ये मामला दलित उत्पीड़न का है, उनके एमएलए का स्टेटमेंट आया तो ये कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति हुई ना अंजना जी। एक बार जो आप स्टैंड लेके बैठे हैं, यहां पे डिबेट में आ जाते हैं और आपको यही नहीं मालूम है कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, फिर आप डिबेट क्यों करते हैं? मैं मुद्दा सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसे ईमानदारी से मैंने स्वीकार किया कि ये घटना गलत है और नहीं होनी चाहिए। क्या भाजपा के जो प्रवक्ता उनमें हिम्मत है कि आज तक तो उन्होंने नहीं किया, उनके दिल में कभी राम नहीं जगा। आज तक की जितनी भी घटना पूरे देश में हुई है भाजपा के शासन में, उसके लिए देश के सामने माफी मांग के दिखाए। हमारी गलती, हमारी सरकार नहीं होना चाहिए। क्या हाथरस के बारे में बोलेंगे, क्या उन्नाव के लिए बोलेंगे? बोल के दिखाए, एक बार बोल के दिखाए। जवाब सुनते राजवर्धन जी, इसका जवाब। हाथरस से लेकर उन्नाव, तमाम ऐसे मामले जहां पर बीजेपी शासित राज्यों में ढीलासिली देखी गई। जी, इनके बातों का जवाब ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। छोड़िए, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलते हैं हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र। अगर आप बोल रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है तो जय हिंद साहब, बहुत बढ़िया। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अंदर, वो दोष देते हैं अर्धसैनिक बलों के, इस तरह के सारे बयान देते हैं। तो आप तो बात ही मत करिए। हर बार डाइवर्जन टैक्टिक्स, जहां गलती हो वहां डाइवर्ट कर दी जाए अटेंशन। अर्धसैनिक बलों के ऊपर आरोप लगा दिया गया। आप जालौर की जो बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं जालौर की बात कर रहा हूं। आपने एक एक जो इनसेंसिटिविटी होती है वहां पर दिखाई है। और मैं क्या बोलूं, आपके खुद के विधायक वहां पे रिजाइन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये आपकी गलती है, कांग्रेस पार्टी की गलती है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी घटना के लिए बोलते हैं ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हर राज्य के अंदर होती है। तो आप ही बता दीजिए बड़ी बात क्या है। आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं बहुत छोटी सी बात है ये।